प्रणाम साथियों। संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 19 से। प्रबल संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रियाएं। नदी जब समुद्र में मिलने की प्रबल आकांक्षा से अभियान प्रारंभ करती है तो उसकी गति रोकने वाले अवरोधों को परास्त ही होना पड़ता है। समुद्र से मिलने की प्रबल आकांक्षा आवश्यकतानुसार उसे विरोधी चट्टानों को कभी काटने पर विवश करती है तो कभी इधर उधर घूमकर रास्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। उसकी प्रबल इच्छा उसे अपनी लक्ष्य सिद्ध के लिए कभी टक्कर लेने, कभी निम्न होने, कभी रास्ता बदलने और कभी मंद मंथर हो जाने का ज्ञान देती है। उसका वांछित लक्ष्य सागर से मिलन होता है और वह उसे किसी न किसी प्रकार संघर्ष अथवा सामंजस्यपूर्ण नीति से प्राप्त कर ही लेती है। वह किन्हीं कारणों से हार कर निराश अथवा निरुत्साह होकर गतिहीन नहीं होती, इसलिए कि उसकी इच्छा शक्ति में सच्चाई और प्रबलता होती है। नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपनी सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है। जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है, उसकी इच्छा स्वयं ही उसका मार्ग प्रदर्शित करती चलती है। साथियों, सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है वे साधन संपन्न होने पर भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग मार्ग में आई एक साधारण सी कठिनाई अथवा सामान्य विरोध को देखकर हिम्मत खो बैठते हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन उसकी संचालका शक्ति इच्छा शक्ति ही होती है। यदि इच्छा शक्ति का अभाव हो जाए तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति भी कुंठित हो जाएगी। शरीर पर इच्छा शक्ति का ही शासन होता है। शरीर क्या है? इंद्रियों का संगठन समूह। इंद्रियों का कार्य ही शरीर का कार्य होता है। इंद्रियां इच्छा शक्ति से ही कार्य की प्रेरणा पाती हैं, कोई कितना भी आवश्यक काम क्यों ना हो। इंद्रियां सक्षम और प्रस्तुत क्यों ना हो, जब तक इच्छा शक्ति की प्रेरणा न होगी वे बंधी बैठी रहेंगी, किसी काम में हाथ ना लगाएंगी। जब इच्छा का स्फुरण होगा, उसकी प्रेरणा होगी, तभी इंद्रियां कार्यरत हो जाएंगी। शरीर इंद्रियों के और इंद्रियां इच्छा शक्ति के अधीन होती हैं। इच्छा शक्ति की जागरूकता के बिना मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता। संसार के छोटे बड़े सभी कार्य शक्ति द्वारा ही पूरे होते हैं। शक्ति के बिना मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया से लेकर पहाड़ काटने तक के कठिन काम शक्ति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। जब तक शक्ति है तब तक कर्म है, जब तक जीवन है। मित्रों, शक्ति के समाप्त होते ही क्रिया स्थगित हो जाती है और क्रिया के स्थगित होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। अपाहिज, असाध्य, कर्मण्य आदि शब्द
जिनकी क्रियाएं स्थगित हो गई होती हैं, जो किसी मतलब और मशरफ के नहीं रहते। वे एक बार प्राण भले ही ढो रहे हों, पर होते मृतक समान ही है। मनुष्य की यह वास्तविक शक्ति है क्या? वह वास्तविक शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहां इच्छा नहीं, वहां कर्म नहीं, और जहां इच्छा है, वहां कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फुरना नहीं, उसकी प्रेरणा न हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। आदिकाल से मनुष्य अब तक जो विकास और उन्नति करता आया है, वह सब इच्छा शक्ति का ही परिणाम, चमत्कार है। मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति की विशेषता न होती, वह अब तक भी 2 हाथ पैरों वाला वनमानुष बना अन्य पशुओं की तरह ही जीवन बिताता, गुफा कंदराओं में पड़ा होता। इस प्रकार आश्चर्यजनक साधनों के साथ शान से देवताओं से एक पद पूर्व न रहा होता। जिनमें इच्छा शक्ति का प्राबल्य होता है, वे अब भी अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर देवताओं के समकक्ष होना तो क्या, परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। जीवन की समग्र उन्नतियां और सारी सफलताएं इच्छा शक्ति के ही अधीन होती हैं। नव सृजन, नव चेतना, नव निर्माण की जो भी क्रांतियां संसार में हुई हैं अथवा होती हैं, उनका आधार मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति ही होती है। संसार में अब तक जो भी महान और उल्लेखनीय काम हुए हैं, उनको उन्हीं महामानवों ने संपादित किया है, जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल और प्रखर रही है। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग संसार में अब तक न कोई उल्लेखनीय कार्य कर सके हैं और न आगे ही कर सकेंगे। निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के मन में महानता, सफलता और उन्नति के विरोधी भाव जैसे संदेह, आशंका, भय और अविश्वास आदि भरे रहते हैं। उसे अपने कुविचारों, कुकल्पनाओं और कुप्रवृत्तियों के जाल से निकलने का अवकाश ही नहीं मिलता, जिससे वह श्रेय पथ पर अग्रसर हो सके। वह स्वभावतः अस्थिर विचार, अस्थिर उद्देश्य और अस्थिर निश्चय वाला होता है। एक काम को तब तक करते रहने का धैर्य उसमें नहीं होता, जब तक कि उसका अंतिम निष्कर्ष न निकल आए। वह जल्दी ही एक काम को छोड़कर दूसरा और दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ता रहता है। अपनी इच्छा शक्ति की अदृढ़ता के कारण वह एक छोटी सी कठिनाई से ही भयभीत तथा उद्विग्न हो जाता है और जल्दी ही कर्तव्य से हट जाता है। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य के समग्र जीवन की निर्बलता है। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।